आज राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया। बड़ा दुख है मुझे। कितने महान कलाकार थे, इतने महान कलाकार थे कि पूरा देश उनके लिए रो रहा है, उनको श्रद्धांजलि। लेकिन कहते हैं ना कि इतिहास बड़ा कठोर होता है, इतिहास आपका मूल्यांकन करता है। राजू श्रीवास्तव को अभी नहीं जाना चाहिए था। अभी तो पूरा रामराज आना बाकी था, अभी तो लोकतंत्र का उपहास उड़ाना बाकी था, अभी तो नाजी तंत्र में उनको मजाक और कॉमेडी मिलना बाकी था। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, लोगों के बारे में सोचिए, इस टीवी, अखबार और मीडिया और इस देश के कलाकारों के बारे में सोचिए। सोचिए राजू श्रीवास्तव का वो दौर जब लालू यादव का मजाक उड़ाया जाता था। उनकी पूरी रोजी रोटी चली लालू यादव, मुलायम सिंह यादव का मजाक उड़ा के। मायावती जी पर उन्होंने कितनी बार टॉन्ट कसे, किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन वही राजू श्रीवास्तव, आज खबरें चल रही है कि उनको कहा गया था कि प्रधानमंत्री का मजाक न उड़ाएं। सोचिए बहुजन समाज कितना लिबरल होता है, बहुजन समाज कितना बर्दाश्त करता है अपमान। लेकिन क्या राजू श्रीवास्तव अब नहीं रहे? पिछले 8 साल से मोदी जी की सरकार चल रही है, उन्होंने पाला बदल लिया, समाजवादी पार्टी से बीजेपी में चले गए। उन्होंने एक बार भी प्रधानमंत्री पर कोई तंज नहीं कसा। हम लोग के कान जो है ना वो सुने रह गए, हमारी आंखें तरसती रह गई। क्यों चले गए राजू श्रीवास्तव जी? हम चाहते थे आप उसी तरह से लहालोट होकर तंज करते जरा बेरोजगारी पर, मोदी जी पर, चीता के आने पर तंज करते जरा बेरोजगारी पर, भ्रष्टाचार पर। ओह, आपको अभी जाना नहीं चाहिए था। वो दौर याद कीजिए, राजू श्रीवास्तव ने कितना संपत्ति बनाया, कितना नाम किया। फिल्मों में बहुत जगह नहीं मिली, सफल नहीं हुए, लेकिन टेलीविज़न पर बहुजन नेताओं का हंसी मजाक उड़ा के कितना पैसा कमाया। उनकी 7 पुश्तें जो है अच्छा से खाएंगी। मैं चाहता हूँ वो अमीर रहे, उनके बच्चे बड़ा नाम करे। लेकिन राजू श्रीवास्तव जी, आपको रुकना चाहिए था, आपको अभी रहना चाहिए था। प्रधानमंत्री पर 8 साल में एक तो कॉमेडी आ जाता आपका तो कितना अच्छा होता। बीजेपी शासित राज्यों में एक कॉमेडी आ जाता, योगी जी पर एक कॉमेडी आ जाता। ये बड़ा गलत किया आपने। आपने अपनी सारी प्रतिभा सिर्फ लालू यादव पर लुटा दी, अपने सारी प्रतिभा सिर्फ मुलायम सिंह यादव पर लुटा दी। आपने अपनी सारी प्रतिभा इस देश के शोषित, वंचित, गरीब, मजलूम के नेताओं पर लुटा दी। आप सवर्ण नेताओं के खिलाफ नहीं बोल पाए। ये ठीक नहीं था राजू श्रीवास्तव जी, अभी आपको नहीं जाना चाहिए था। अभी तो आपको रामराज देखना था, अभी तो पेट्रोल के बढ़ते दाम देखने थे, अभी तो आपको चीनी घुसपैठ देखना था, अभी तो आपको बेरोजगारों का और अग्निवीर देखना था। आप चले गए। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में लगातार इस देश के टीवी और अखबार ने बहुजन नेताओं को इसी तरह से बदनाम किया है। इस देश में मीडिया तभी ईमानदार होती है जब मुख्यमंत्री मायावती हो। इस देश के कलाकार अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, अक्षय कुमार, ये सब तभी महंगाई पर ट्वीट करते हैं जब गैर बीजेपी सरकार हो। ये सब लोग उस समय पार्क का विरोध कर रहे थे जब बीएसपी सुप्रीमो पार्क बना रही थी। लेकिन पिछले 8 साल में किसी कलाकार का विरोध प्रदर्शन सुना है आपने? लेकिन सोचिए, नहीं कर पाएंगे विरोध प्रदर्शन, नहीं तो घर पर बुलडोजर चल जाएगा। लेकिन सोचिए बहुजन नेता कितने बर्दाश्त करते हैं, कितने सहिष्णु होते हैं। इस देश में हजारों कलाकार हैं जो लालू जी के मिमिक्री करके उन्होंने अपनी रोजी रोटी चलाई है। आज राजीव निगम को छोड़ दीजिए तो किसी भी एक कलाकार में हिम्मत नहीं है, क्योंकि राजीव निगम बहुजन समाज से आते हैं इसलिए वो हिम्मत दिखा रहे हैं। लेकिन सवर्ण समाज के जो कलाकार होते हैं वो बड़ा महीन तरीके से सत्ता के साथ गोलबंद कर लेते हैं, गलबहिया कर लेते हैं जब सत्ता उनकी जाति, बिरादरी और धर्म का हो। लेकिन वही जब इस देश में कोई हिंदू ही सही, लेकिन अगर वो SC ST OBC का है, वो जाति बिरादरी का नहीं है, तो उनका उपहास उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, चौधरी चरण सिंह ने कहा था, किसान नेता थे, देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने कहा था कि जब टीवी अखबार मेरी तारीफ करे तो मान लेना कि मैं अच्छा नहीं हूँ, और जब वो मेरी आलोचना करने तो मान लेना कि मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ। सोचिए इस देश में किस तरह से टीवी अखबार और टीवी अखबार में काम करने वाले कलाकारों ने, शेखर सुमन 2014 से पहले उनके सारे कार्यक्रम याद कीजिए, टेलीविज़न चैनलों पर उनका कार्यक्रम आता था। सब
कहाँ चले गए, कहाँ गए वो दिन। अब राजू श्रीवास्तव तो नहीं लौट के आएंगे, नेशनल दस्तक की पूरी टीम की तरफ से उनको श्रद्धांजलि है, लेकिन हम लोग चाहते थे, हमारा कान तरस गया था, आंखें तरस रही थी कि वही एक कॉमेडी कर देते प्रधानमंत्री पर, एक तंज कर देते, कुछ सवाल पूछ लेते, बड़े अच्छे थे। ठीक वैसे ही जैसे अटल बिहारी वाजपेयी थे, जब उनको पता चला कि इस देश के SC ST OBC नौकरियों में हैं तो पेंशन ख़त्म कर दिया। 2004 के बाद से जितने लोग ज्वाइन करेंगे उनको पेंशन नहीं मिलेगा। बड़े अच्छे आदमी थे, बड़ा अच्छा भाषण देते थे। वो कहते थे कि मेरे पैरों में 2 कांटे हैं, एक कांसीराम, एक मुलायम सिंह यादव। बड़े अच्छे आदमी थे। राजू श्रीवास्तव के मरने का हम लोग को बहुत दुख है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। कितने बड़े कलाकार थे, हैं? कितना बढ़िया मजाक उड़ाते थे लालू यादव का, मुलायम सिंह यादव का, शिबू सोरेन का, बहुजन नेताओं का। ओह, कितने चाव से देखते थे लोग अपने डाइनिंग टेबल पर। लेकिन 2008 के बाद उनकी कोई कॉमेडी नहीं आई पॉलिटिकल, कोई पॉलिटिकल सटायर नहीं आया, कोई पॉलिटिकल कॉमेडी नहीं आई। वजह पता है क्यों? ऐसा नहीं कि भारत से डेमोक्रेसी खत्म हो गई थी, भारत में कोई प्रधानमंत्री नहीं था, भारत में कोई सरकार नहीं थी, भारत में कोई समस्या नहीं थी। अभी भी बेरोजगारी है, अभी भी महंगाई है, अभी भी लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। बस जाति जो बदल गई थी सरकार वालों की, धर्म जो बदल गया था सरकार वालों का। हमारा क्या, हम तो सच बोलेंगे, सच बोलना भी चाहिए। राजू श्रीवास्तव से ही सीखे हैं। जब सत्ता में कुछ और लोग थे तो बड़ा सच बोलते थे, जब सत्ता में कुछ और लोग हो गए तो राजू श्रीवास्तव आपको जाना नहीं चाहिए था। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं जिस ईश्वर को आप मानते हैं। हम तो प्रकृति से प्रार्थना करते थे। 100 साल की उम्र होती है आपकी, काश आप मोदी जी पर पॉलिटिकल सटायर कर पाते, राजनीतिक सटायर कर पाते। तो चलिए, एक खबर चल रही है कि राजू श्रीवास्तव को कहा गया था कि प्रधानमंत्री पर आप कोई कॉमेडी नहीं करेंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जनसत्ता में खबर छपी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। बहुजन नेताओं को बहुजनों के नज़र में चोर साबित करने वाले लोगों से सावधान रहिए। देखिए, कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का आज निधन हो गया। राजू श्रीवास्तव स्टेज पर अपनी शानदार कॉमेडी से सबको हंसाते थे। देश के मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव हमारे बीच नहीं रहे। 58 साल की उम्र में एम्स में उनका निधन हो गया। तो सोचिए, राजू श्रीवास्तव ने, जब राजू की कॉमेडी पर PM ने कहा और सुनाओ, राजू श्रीवास्तव ने आगे बताया था कि गुजरात में मेरा शो था, वहाँ उस कार्यक्रम में मोदी जी आने वाले थे, कड़ी सुरक्षा की गई थी, हम लोग की भी तलाशी ली जा रही थी, कुत्ते छोड़े गए, वो सूंघ के गए। उसके बाद आ गए 2 IAS अधिकारी, मुझसे बोले, मिस्टर श्रीवास्तव तो आप क्या करेंगे? मैंने कहा ये ऑफिस का काम नहीं कि आप फाइल जैसा बना रहे, माहौल देख के, मूड देखने के बाद विचार करेंगे। तो वो ऑफिसर मुझसे कह कर गए कि मोदी जी की मिमिक्री मत करना। तो सोचिए, मोदी जी का कितना सम्मान था। और 2008 के बाद तो जब मुख्यमंत्री थे तब की ये बात थी, तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब UAPA नहीं लगता था, तब इनकम टैक्स ED की जांच नहीं होती थी, तब अमिताभ बच्चन भी लिखते थे, तब अक्षय कुमार भी लिखते थे, तब अनुपम खेर भी लिखते थे, तब कंगना रनावत भी लिखती थी सरकार के खिलाफ। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं सब कुछ बढ़िया हो गया है। राजू श्रीवास्तव, आपको नहीं जाना चाहिए था। अभी तो मोदी जी और रहेंगे, कम से कम 2024 तक तो हैं। कोई एक कॉमेडी तो आती है आपकी। कितने अच्छे इंसान थे, आपके मरने का हम लोग को बहुत दुख है। इस देश ने एक ऐसा कलाकार खो दिया है जो 2008 से पहले राजनीतिक कॉमेडी तो करता था, लेकिन अब नहीं करता है। राजू श्रीवास्तव कितने शानदार कलाकार थे, और क्या वो पॉलिटिकल पार्टी और जाति देखकर कमेंट करते थे? ऐसा आरोप है, सोशल मीडिया पर चल रहा है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।